क्लास में आपका स्वागत है। मैं श्रीमती सविता बांगरे उच्च माध्यमिक शिक्षक हूँ। सरदार पटेल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करोल से हूँ। आज हम कक्षा 12वीं में अर्थशास्त्र विषय पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हमारी इकाई 3 है उत्पादन तथा लागत। इसके अंतर्गत हम अध्याय 3.7 लागत के अंतर्गत पढ़ेंगे अल्पकालीन लागत और दीर्घकालीन लागत। चलिए बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं में अर्थशास्त्र विषय पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारा है इकाई 3 उत्पादन तथा लागत, है ना। तो लागत और अध्याय हमारा है 3.7 लागत। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अल्पकालीन लागत और दीर्घकालीन लागत। तो अल्पकालीन लागत और दीर्घकालीन लागत को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले लागत का अर्थ मालूम होना चाहिए, है ना। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, लेकिन एक बार हम और इसको रिपीट कर ले रहे हैं। लागत किसे कहते हैं? तो लागत का अर्थ देखिए, एक फर्म या उत्पादक को एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए, है ना, कोई भी फर्म है या कोई उत्पादक है जो वो एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए उसको उत्पादन के विभिन्न साधन, आपको मालूम है उत्पादन के कौन कौन से साधन है, जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, है ना, इनकी आवश्यकता होती है। वस्तु के उत्पादन में इन साधनों का प्रयोग करने के लिए फर्म को क्या करते हैं? फर्म इन्हें मुद्रा के रूप में भुगतान करना पड़ता है। मुद्रा मतलब पैसे के रूप में भुगतान करती है। साधनों के मूल्यों के योग को ही हम उत्पादन लागत कहते हैं। अब ये जितने भी साधन हम यूज करेंगे, है ना, उपयोग करेंगे, और इस साधन का जो मूल्य हम क्या करेंगे? देंगे। और इन साधनों के मूल्यों को जब हम योग करेंगे तो उसी को हम उत्पादन लागत कहते हैं। ये समझ में आया आपको? एक बार फिर से देखिए, इसको इसी तरह से लिखना। एक फर्म या उत्पादक को एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के विभिन्न साधन, है ना, जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस की आवश्यकता होती है। वस्तु के उत्पादन में इन साधनों का प्रयोग करने के लिए फर्म को इन्हें मुद्रा के रूप में भुगतान करना पड़ता है। साधनों के मूल्यों के योग को हम उत्पादन लागत कहते हैं। यानी जितने भी ये साधन होंगे इनका हम मूल्य कह देंगे, मूल्य देते हैं, पैसे के रूप में देते हैं, तो इनको जोड़ दिया जाएगा, उसको बोलेंगे उत्पादन लागत। मतलब किसी भी वस्तु को बनाने के लिए जितना भी जो खर्च करते हैं हम रुपए, जितने भी रुपए पैसे खर्च करते हैं उसे उत्पादन लागत कहते हैं। अब इसके अंतर्गत हमने बताया था हम पढ़ेंगे अल्पकालीन लागत और दीर्घकालीन लागत, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्पकालीन लागत। ये अल्पकालीन लागत क्या होती है? तो अल्पकाल उस समयावधि को कहते हैं, यानी समय अवधि को कहते हैं, जिनमें उत्पादन के कुछ साधनों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यानी उत्पादन के हम जैसे साधन है कौन कौन से हैं? जैसे मशीन, उपकरण, फैक्ट्री की इमारत, उच्च प्रबंध अधिकारी, है ना, ये कहलाते हैं इत्यादि। इन्हें स्थिर साधन कहा जाता है। यानी जिन साधनों में हम कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे उसे हम स्थिर साधन कहते हैं। अब जैसे मान लो कम समय ना, अल्पकाल यानी होता है कम समय, तो हम मशीन नहीं बदल सकते, उपकरण नहीं बदल सकते, है ना, नई एकदम से फैक्ट्री तैयार नहीं कर सकते, अधिकारियों को चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, इसलिए इन्हें कहते हैं स्थिर साधन। दूसरा है, इसी में है, इसके विपरीत अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन ऐसे होते हैं जिनमें उत्पादन की मात्रा के अनुसार हम परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब हमारे को कर सकते हैं, उन्हें परिवर्तनशील साधन कहते हैं। यानी हमें उत्पादन मान लो बढ़ाना है ना, उत्पादन और बढ़ाना है तो हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो जैसे कच्चा माल, है ना, किसी भी वस्तु को बनाने के लिए हमको कच्चे माल की जरूरत होती है, तो वो कच्चा माल, श्रमिकों की संख्या, जिसमें वो जितने मजदूर कार्य कर रहे हैं उनकी संख्या, और विद्युत शक्ति लिखा है ना, उसको शक्ति करना, विद्युत शक्ति आदि। ये समझ में आ गया आपको कि उत्पादन की मात्रा के अनुसार हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसे साधन जिनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे मान लो हमको उत्पादन ज्यादा करना है तो हम क्या करेंगे? अपने उत्पादन के जो साधन है उनको क्या है? परिवर्तन कर देंगे। कच्चा माल ज्यादा जरूरत ले लेंगे, श्रमिकों की संख्या को हम क्या कर देंगे? और ज्यादा बढ़ा देंगे, है ना, विद्युत का ज्यादा उपयोग कर लेंगे, तो हमारा उत्पादन कैसा हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो उसे परिवर्तनशील साधन कहते हैं। मतलब साधनों में हमने क्या किया? परिवर्तन किया, इसलिए इसे बोलेंगे परिवर्तनशील साधन। तो लेकिन कुछ साधन है उन्हीं में ही हम परिवर्तन कर सकते हैं, हम सभी साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अब हो गए, आपको समझ में आ गया, पहला स्थिर साधन और दूसरा परिवर्तनशील साधन। ठीक है।
अब आगे देखिए, अब अल्पकालीन लागत के प्रकार। अपन ने अल्पकालीन लागत पढ़ ली है। अल्पकाल मतलब कम समय का, है ना, अल्पकाल कहलाता है। अब है इसमें इसके लागत के प्रकार है। तो इसमें भी कई तरह की लागतें होती हैं। इसमें हम पहले पढ़ेंगे कुल लागत, है ना। कुल लागत, तो कुल लागत क्या होगी? किसी फर्म को उत्पादन की एक निश्चित मात्रा उत्पादित करने के लिए जो कुल व्यय करना पड़ता है ना, उसे फर्म की कुल लागत कहते हैं। इसमें दो प्रकार की लागतें सम्मिलित किया जाएगी। समझ में आया? पहला है किसी फर्म को, कोई भी फर्म है या उत्पादक है, उसको उत्पादन की एक निश्चित मात्रा उत्पादित करना है। मतलब हमने उसको दे दिया कि भैया तुमको इतना माल बनाना है, तो उसके लिए जो उसको खर्चा करना पड़ेगा, है ना, जो भी खर्च करना पड़ेगा वो उसका क्या कहलाएगा? कुल लागत कहलाएगी। कि हमने इतना माल उत्पादित करने के लिए किसी वस्तु की बनाना है, जैसे 100, है ना, 100 कोई वस्तु बनाना है। अब वो 100 वस्तु बनाने के लिए उसे क्या होगा? कुछ खर्च तो करना पड़ेगा, है ना। जितना भी वो खर्च करेगा उसको क्या बोलेंगे? कुल लागत कहेंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं? दो प्रकार की लागत इसमें सम्मिलित होती है। देखिए आगे, दो प्रकार की लागत में तो पहला आ जाएगी स्थिर या पूरक लागत, है ना। पहली हो जाएगी स्थिर या पूरक लागत, और दूसरी हो जाएगी परिवर्तनशील लागत। मैंने बताई थी पहले स्थिर लागत, है ना। स्थिर जो साधन होते हैं, स्थिर साधन को जो स्थिर साधनों में जो हम देते हैं, है ना, स्थिर साधन जो लगा रहे हैं और उसके लिए जो हम व्यय कर रहे हैं वो कहलाएगी स्थिर लागत। और जो परिवर्तनशील या प्रमुख लागत कहलाती है, उसको जो परिवर्तनशील साधनों में हम खर्च करते हैं उसको बोलते हैं परिवर्तनशील लागत। तो कुल लागत बराबर क्या होगा? स्थिर लागत धन परिवर्तनशील लागत। यानी स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत का जो योग होगा वो कुल लागत कहलाएगी। अब हम इसको एक रेखा चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, है ना। दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पे देखिए रेखा चित्र है ये। तो ओ वाई अक्ष पर ये है, ओ वाई अक्ष। यहाँ पे हमने कॉस्ट यानी लागत, है ना, यहाँ ली गई है। और ओ एक्स अक्ष पर हम लिख रहे हैं आउटपुट मतलब उत्पादन, है ना। तो हम यहाँ पे उत्पादन ले रहे हैं। तो अब ये आप देखिए उत्पादन, तो हम क्या कर रहे हैं? जो ये टीसी लिखा है, टीसी मतलब होता है कुल लागत, टोटल कॉस्ट। और ये टीवीसी मतलब टोटल परिवर्तनशील लागत, है ना, कुल परिवर्तनशील लागत है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और टीएफसी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ना, कुल स्थिर लागत। ये तो स्थिर लागत तो आपकी स्थिर बनी हुई है ना। आपका प्रोडक्शन जितना हो रहा है, उत्पादन जैसे होते जा रहा है, लेकिन ये क्या है? स्थिर बनी हुई है। ये देखिए इस तरह से स्थिर बनी हुई है। लेकिन जो परिवर्तनशील लागत है वो आपकी चेंज होते जाएगी, है ना। जैसे जैसे आप क्या करेंगे? उत्पादन बढ़ाते चले जाएंगे। यहाँ देखिए कि उत्पादन बढ़ाते चले जाएंगे तो ये आपकी जो परिवर्तनशील लागत है वो चेंज होती चली जाएगी। पहले कैसी है? ये कम है, ये थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे ये कैसी होती जा रही है? बढ़ते चली जा रही है। तो इस लागत ना, स्थिर लागत और ये परिवर्तनशील लागत, ये दोनों का जो योग होगा ये कहलाएगी कुल लागत। ये क्या है? देखिए परिवर्तनशील लागत बढ़ रही है तो क्या हो गई? कुल लागत भी बढ़ते जाएगी, क्योंकि हम इसका और इसका योग करेंगे। तो इस तरह से क्या होता है? ये कुल लागत जो होती है वो स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत का योग होती है। ये रेखा चित्र था, है ना। आप इसको रेखा चित्र के द्वारा स्पष्टीकरण लिखेंगे और जो नीचे हमने समझाया है ना, हमने उसको लिखेंगे आप कि ओ वाई अक्ष पर हम लागत है और ओ एक्स अक्ष पर उत्पादन है। इस तरह से ये आपको लिखना है। ये समझ में आया आपको? कुल लागत क्या होती है? स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत का योग होती है। चलिए अब आगे देखें। अब दूसरी, पहली तो अपन ने कुल लागत पढ़ लिया, अब इसमें है दूसरी कुल स्थिर लागत, है ना। तो कुल स्थिर लागत क्या होगी? कुल स्थिर लागत से तात्पर्य उत्पत्ति के स्थिर साधनों पर किए जाने वाले व्यय से होता है। हमने आपको पहले बताया था उत्पत्ति के दो साधन, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। तो जो उत्पत्ति के स्थिर साधन होंगे, है ना, उन पर हम क्या करेंगे? जितना भी जो खर्च कर रहे हैं वो कहलाएगा, है ना, वो कहलाएगी कुल स्थिर लागत। तो ऐसे साधनों पर किया जाने वाला व्यय उत्पादन के सभी स्तरों पर समान रहता है। हम उत्पादन का जितना भी स्तर बढ़ा लें, लेकिन क्या होगा? खर्चा हमारा समान रहेगा, व्यय समान रहता है। यदि किसी समय पर उत्पादन इसमें शून्य भी हो जाए
तो भी स्थिर लागत बनी रहती है। मान लो हम उत्पादन कर नहीं रहे हैं, किसी चीज का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, लेकिन लागत तो लगी हुई है, हमारी फैक्ट्री ऑलरेडी बनी हुई है ना, उसका बिजली का खर्चा है, क्या बोलते हैं, मजदूरों का खर्चा, पानी का खर्चा, भले आप उत्पादन नहीं कर रहे हैं लेकिन आपकी स्थिर लागत क्या है, बनी हुई रहती है ना। एक बार फिर से इसको देखिए, कुल स्थिर लागत से तात्पर्य उत्पत्ति के स्थिर साधनों पर, केवल स्थिर साधन है ना, स्थिर साधनों पर किए जाने वाले व्यय से होता है, उसमें जो हम खर्च करते हैं उससे होता है। ऐसे साधनों पर किए जाने वाला व्यय उत्पादन के सभी स्तरों पर समान रहता है। जितने भी उत्पादन के स्तर रहेंगे उनमें समान खर्च कहलाएगा। यदि किसी समय पर उत्पादन शून्य भी हो जाए, मान लो हम उत्पादन कुछ नहीं कर रहे हैं, तो भी स्थिर लागत बनी रहती है। आपकी कंपनी में कोई काम नहीं हो रहा है लेकिन कंपनी तो बनी हुई है ना, कर्मचारी भले ही काम कर रहे हैं लेकिन वो आपका बिक नहीं रहा है, लेकिन आप उनको तनख्वाह तो देंगे। तो इस तरह से क्या होता है, स्थिर लागत जो रहती है वो हमेशा क्या है, बनी रहती है। अब देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे ओ लिख लेना, जीरो है ना, जीरो। तो ओ वाई अक्ष पर हमने यहाँ पे भी लागत लिया हुआ है और ओ एक्स अक्ष पर हम क्या ले रहे हैं, उत्पादन ले रहे हैं। आउटपुट है, उत्पादन लिखा हुआ। अब देखिए यहाँ पे उत्पादन आपको दिख रहा है, ये धीरे धीरे है ना, यहाँ बढ़ते चला जा रहा है। तो ये आपकी जो ये टीएफसी माने कुल स्थिर लागत, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है ना, इसको टीएफसी लिखा है, कुल फिक्स्ड, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये कैसी बनी हुई है, स्थिर बनी हुई है। देखिए यहाँ तक है ना, ये बस ये जो एक बार हमने यहाँ पे लागत लगा दिया है, यहाँ से लेके इतनी, तो वो लागत बनी हुई है, चाहे आप उत्पादन को यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। तो ये लागत कैसी चल रही है आपकी, बिल्कुल आधार रेखा के समानांतर। कैसी चल रही है, आधार रेखा के समानांतर है ना, ये आधार रेखा के समानांतर चल रही है। तो इसको बोलते हैं कुल स्थिर लागत। ठीक है, अब आगे देखें। अब तीसरी इसमें है कुल परिवर्तनशील लागत है ना। कुल परिवर्तनशील लागत में, परिवर्तनशील लागत से अभिप्राय ऐसे व्ययों से है जो उत्पत्ति के परिवर्तनशील साधनों पर किए जाते हैं। हमने फिर बताया था आपको, उत्पत्ति के जो स्थिर साधन होते हैं और परिवर्तनशील साधन। तो परिवर्तनशील साधन हमने जो बताया था है ना, जैसे क्या हो गया, कच्चा माल हो गया, फिर श्रमिकों की संख्या हो गई, विद्युत हो गया, विद्युत शक्ति। तो ये जो परिवर्तनशील साधन होते हैं, इन पर हम जो क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं है ना, कुछ भी व्यय कर रहे हैं उत्पादन करने के लिए, तो वो कहलाएगा परिवर्तनशील लागत। इस प्रकार उत्पादन में परिवर्तन होने पर लागत में भी परिवर्तन हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, साधनों में परिवर्तन कर रहे हैं। हम साधनों में परिवर्तन करेंगे तो उत्पादन में भी कैसा हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे है परिवर्तनशील लागत। अब देखिए क्या है, अब आपको मान लीजिए किसी ने कहा है कि हमारे को उत्पादन बढ़ा के दिन बताना है ना, हमारे को उत्पादन ज्यादा चाहिए, तो आप क्या करेंगे, परिवर्तनशील साधनों में ही क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। तो परिवर्तन करेंगे मतलब आपने श्रमिकों की संख्या को ज्यादा बढ़ाया, या कच्चा माल आपने ज्यादा लिया, आपको प्रोडक्शन ज्यादा करने बोल रहे हैं उत्पादन, तो आप कच्चा माल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी और आपको श्रमिकों की भी संख्या रहेगी, क्योंकि अल्पकाल है ना, इसमें हमको थोड़े समय में ही इनको क्या है, ज्यादा उत्पादन करके देना है। तो हम क्या करेंगे, साधनों में भी परिवर्तन करेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारे को लागत बढ़ जाएगी। श्रमिकों को ज्यादा, जहाँ 2 श्रमिक लगाते थे हम वहां पे 10 श्रमिक लगाएंगे, तो हमको जो 8 श्रमिक बढ़ गए हैं, उन 8 श्रमिकों का खर्चा देना पड़ेगा, उनकी मजदूरी देना पड़ेगा। तो क्या होगा, लागत भी बढ़ जाएगी है ना। और कच्चा माल, पहले हमने कच्चा माल कम बुलाया था, लेकिन अब हम कच्चा माल क्या कर रहे हैं, ज्यादा बुला रहे हैं, इसलिए क्या होगा, कच्चा माल भी हमको ज्यादा लग रहा है। तो इस तरह से क्या होगा, दोनों में परिवर्तन हो जाएगा। तो हम परिवर्तनशील साधन में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो क्या है, लागत में भी परिवर्तन हो जाता है। तो इसको बोलते हैं कुल परिवर्तनशील लागत। यानी जितने भी हम परिवर्तन साधन होंगे, अगर मान लो हमने 1 साधन में किया, 2 साधन में किया, या 3 में या 4 में साधन में किया, तो चारों साधनों का जो योग होगा है ना, उसके व्यय का योग, लागत का जो होगा, उसको बोलेंगे कुल परिवर्तनशील लागत। और देखिए इस पर रेखा चित्र के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। ओ वाई अक्ष पर हमने वही लागत ली हुई है और ओ एक्स अक्ष पर हम क्या लिख रहे हैं, उत्पादन है ना, उत्पादन ले रहे हैं। तो आप जैसे जैसे है ना, यहाँ देखिए ये TVC, ये क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कुल परिवर्तनशील लागत कैसी होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। ये देखिए पहले कम है, फिर धीरे 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 ये कैसी होती जा रही है, ऊपर की ओर उठती चली जा रही है।
क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उत्पादन की मात्रा यहाँ पे बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसको ऐसे ही बनाते हैं आप। ये मतलब ये ऊपर जा रही, मतलब आप क्या समझ रहे हैं इसमें कि ये इसमें क्या हो रहा है, लागत में परिवर्तन होते चला जा रहा है, यानी यहाँ से उत्पादन बढ़ते जा रहा है। पहले उत्पादन यहाँ से यहाँ तक कर रहे थे तो इतनी थी, फिर हमने उत्पादन को बढ़ाया तो ये लागत ये बढ़ गई, फिर हम उत्पादन को बढ़ा रहे हैं तो ये लागत बढ़ते जा रही है, फिर यहाँ उत्पादन बढ़ाया तो ये इस तरह से ये है ना। यहाँ पे देखिए उत्पादन ये इतना बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे हमारे को ये क्या है, परिवर्तनशील लागत बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरह से क्या होता है, जब हम उत्पत्ति के परिवर्तनशील साधनों पर क्या करते हैं, परिवर्तनशील साधनों को उपयोग करते हैं, उनमें वृद्धि करते हैं, खर्चा करते हैं, उनमें व्यय को बढ़ाते हैं, तो परिवर्तनशील लागत हमको प्राप्त होती है। अब हम आगे देखेंगे। अब इसको परिवर्तनशील लागत आपकी हो गई। तो 3 तरह की लागत हो गई है ना, अल्पकालीन लागतें 3 तरह की हो गई। चलिए अब आगे, अब है दूसरा है अल्पकालीन औसत लागत। अल्पकाल में औसत लागतें भी होती हैं। तो ये अल्पकालीन जो औसत लागत होती है वो कैसी होती है, 3 प्रकार की होती है ना। अल्पकाल में औसत लागत जो होगी 3 प्रकार की है, औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और औसत कुल लागत, है ना। औसत कुल लागत, तो चलिए पहले देखते हैं हम औसत स्थिर लागत। ये औसत स्थिर लागत ना, औसत। तो औसत स्थिर लागत कुछ स्थिर लागत को ना, कुल वो कुछ नहीं है, कुल है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो दिख रहा है ये कुल स्थिर लागत, यहाँ कुछ नहीं लिखना, कुल स्थिर लागत को फर्म के कुल उत्पादन से भाग दिए जाने पर प्राप्त होती है। कौन? औसत स्थिर लागत। इसे प्रति इकाई स्थिर लागत भी कहा जाता है। प्रति इकाई यानी प्रत्येक इकाई, एक इकाई पर है ना जो लागत होती है वो स्थिर होती है। अब ये देखिए, तो औसत है ना, अर्थात औसत स्थिर लागत AFC, ए मतलब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ये कैसी होगी, कुल स्थिर लागत है ना, कुल स्थिर लागत टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन बटे उत्पादन, उत्पादन यहाँ पे P, उत्पादन की मात्रा हो गई ये P। ये हो गई हमारी औसत स्थिर लागत। क्या हो गई, जो कुल अपनी जो कुल स्थिर लागत थी, आपने पहला पढ़ा है ना, पहले पढ़ा था कुल स्थिर लागत, तो कुल स्थिर लागत को, कुल जो स्थिर लागत को कुल उत्पादन की मात्रा, हमने जितना भी उत्पादन किया है और हमारे को जितनी भी स्थिर लागत लगी हुई है ना, किसी भी उत्पादन को बनाने के लिए, तो स्थिर जितनी लागत लगी है उसमें उत्पादन की मात्रा, जितना भी हमने उत्पादन किया है उसकी मात्रा से हम भाग दे देंगे, तो हमको क्या मिलेगी, औसत स्थिर लागत प्राप्त होगी। इसको हम लोग प्रति इकाई स्थिर लागत भी कहते हैं। अब देखिए इसको रेखा चित्र के माध्यम से आप इसको नोट करते चलिए, है ना। अगर आप इसको नोट करते चलेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब इसको हम रेखा चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए रेखा चित्र के माध्यम से देखें हम। ये है OY अक्ष पर वही हम लागत लेंगे, और OX अक्ष पर हम क्या लेंगे, उत्पादन की मात्रा। तो अब ये क्या कर रहा है, कुल स्थिर साधन है ना, कुल स्थिर लागत को फर्म के कुल उत्पादन से हम भाग दे देंगे। तो हम यहाँ पे देखिए, अगर हम क्या करेंगे, उत्पादन की मात्रा हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो ये लागत कैसी होते जा रही है, यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रही है, नीचे की ओर आ रही है ना, कुल स्थिर लागत, क्योंकि लागत तो क्या है, स्थिर है, तो ये कम होती चली जा रही है। देखिए ऊपर से यहाँ पे ये लागत है,
बढ़ी हुई है, लेकिन जैसे हम उत्पादन यहाँ पे बढ़ाते चले जाते हैं तो ये लागत जो है यहाँ पे इसको ये कम होती जा रही है। तो ये है गई एवरेज, है ना, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, कुल स्थिर सॉरी कुल औसत लागत। अब ये है ना, अब इसमें क्या रहता है, अल्पकाल में यहाँ पर क्या होता है, उत्पादन की मात्रा घटे या बढ़े, है ना, हम उत्पादन को बढ़ा रहे हैं या उत्पादन को हम घटा रहे हैं, जो कुल स्थिर लागत होती है वो कैसी होती है, लागत अपरिवर्तित रहती है, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुल स्थिर लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ जैसे हम उत्पादन बढ़ते चले जाते हैं उसके साथ साथ क्या होती है, औसत स्थिर लागत घटती चली जा रही है। आप देख रहे हैं रेखा चित्र में, है ना, उत्पादन ना, उत्पादन कैसा होते जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है, यहाँ पे ये उत्पादन बढ़ते चला जा रहा है, लेकिन आप ये देख रहे होंगे औसत, है ना, औसत कुल लागत नीचे चली आ रही, धीरे धीरे कर्व कैसा आ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर चला आ जा रहा है, मतलब क्या होता है, ये घटती चली जाती है। इसका कारण क्या है कि उत्पादन की मात्रा बढ़ने से, जो उत्पादन की मात्रा हम बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ने से जो कुल स्थिर लागत है ना, कुल स्थिर लागत क्या करती है, उत्पादन की अधिकाधिक इकाइयों में बंटने लगती है। हम उत्पादन की बहुत सारी इकाई बना रहे हैं तो उत्पादन की बहुत सी इकाइयों में ये बंटने लगेगी और ये धीरे धीरे कैसे होने लगेगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी, क्योंकि उत्पादन की हम मात्रा ज्यादा करते जा रहे हैं तो जो लागत को हम हर इकाई में बांट देते हैं, तो इसलिए क्या होता है, ये औसत स्थिर लागत जो होती है वह धीरे धीरे कम होती चली जाती है जब हम क्या करते हैं, उत्पादन को बढ़ाते चले जाते हैं। देखिए अभी रेखा चित्र के माध्यम से आपने इसको देखा कि किस तरह से ये क्या हो रही है, बाएं से दाएं नीचे की ओर तीव्र गति से, ये बाएं से दाएं नीचे की ओर तीव्र गति से क्या होती जा रही है, गिरती चली जा रही है। लेकिन ये क्या होगा, नीचे गिरती चली जाएगी, लेकिन ये एक्स अक्ष को कभी भी नहीं काटेगी, है ना, क्यों नहीं काट सकती है, क्योंकि यह कभी भी शून्य नहीं हो सकती। हमारी जो औसत स्थिर लागत होती है वो जीरो पे कभी नहीं आती, शून्य पे कभी नहीं आती, तो ये इसी तरह से फिर क्या होगा, इसके ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाएगी, है ना, एक्स अक्ष के, लेकिन ये एक्स अक्ष को नीचे कभी भी काटेगी नहीं। तो ये क्या होगी, क्यों, क्योंकि हमारी ये लागत जो होती है वो शून्य नहीं होती है। चलिए अब आगे देखें अपन लोग, दूसरी थी औसत परिवर्तनशील लागत, है ना, अभी औसत परिवर्तनशील लागत, पहले स्थिर लागत देख लिया, अब देखिए औसत परिवर्तनशील लागत, जो कुल परिवर्तनशील लागत को फर्म के कुल उत्पादन की मात्रा से भाग दिए जाने पर प्राप्त होती है। यानी हम लोग उत्पादन के जो जितने भी साधन होंगे, कौन से वाले, परिवर्तनशील साधन, है ना, जो परिवर्तनशील लागत थी उसको हम क्या करेंगे, कुल उत्पादन से भाग दे देंगे, तो हमको जो प्राप्त होगी वो कहलाएगी औसत परिवर्तनशील लागत। तो इसे प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत भी कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक इकाई में इसमें क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है ना, लागत में परिवर्तन होता है, इसलिए इसे कहते हैं औसत परिवर्तनशील लागत। अब ये देखिए इस सूत्र के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं, औसत परिवर्तनशील लागत ABC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, है ना, इसको बोलते हैं ABC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब ये हो गई परिवर्तनशील लागत के बराबर कुल परिवर्तनशील लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, बटे उत्पादन की मात्रा, है ना, जितना भी उत्पादन हमने किया है उसकी मात्रा से हम इसको उत्पादन की जितनी भी इकाई है उससे भाग दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, हमारे को औसत परिवर्तनशील लागत प्राप्त होगी। अब ये देखिए इसमें क्या होता है, जो कुल परिवर्तनशील लागत है वो उत्पादन की मात्रा में वृद्धि किए जाने पर, जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा में हम ये वृद्धि करते जाते हैं तो ये हमेशा क्या होती है, बढ़ते चली जाती है। क्यों, क्योंकि अल्पकाल में उत्पादन के क्षेत्र में परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू होता है। यहाँ पे क्या होगा, अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होगा, आपने पढ़ा होगा परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, है ना, तो ये लागू होता है, इसलिए औसत परिवर्तनशील लागत जो है वक्र
प्रारंभिक अवस्था में पहले गिरता है, और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे पहले गिर रहा है वो, है ना। अब ये देखिए रेखा चित्र में, ये है ना, यहाँ पे लागत है, ओ वाई अक्ष पर लागत, ओ एक्स अक्ष पर उत्पादन की मात्रा। तो ये है कौन सी, एबीसी। एबीसी मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, औसत परिवर्तनशील लागत। तो ये बोल रहा है कि जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, तो पहले क्या होता है, ये नीचे की ओर गिरती है। कौन, औसत परिवर्तनशील लागत, है ना। पहले ये धीरे धीरे नीचे की ओर गिरती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू होता है ना। तो प्रारंभिक अवस्था में गिरती है, फिर क्योंकि उत्पादक वृद्धि नियम या लागत ह्रास नियम लागू हो रहा है, पहले गिर रही है तो ह्रास नियम लागू होता है, किंतु एक बिंदु के पश्चात उत्पत्ति ह्रास नियम या लागत नियम लागू होने के कारण यह तीव्र गति से ऊपर की ओर बढ़ने लगती है ना। पहले तो परिवर्तनशील पहले बढ़ रही है ना, तो ये हो गया, फिर ये बढ़ी है, ये देखिए पहले ये नीचे की ओर आ रही है, मतलब ये गिर रही है। कौन, औसत परिवर्तनशील लागत। फिर एक बिंदु के बाद ये क्या होती है, धीरे धीरे ये लागत बढ़ने लगती है, ठीक है, औसत परिवर्तनशील लागत। अब देखिए इसको पूछे क्यों, क्योंकि इसमें दो नियम काम कर रहे हैं। कौन कौन से, सबसे पहले तो उत्पादन की मात्रा में वृद्धि कर रहे हैं, तो ये हमेशा बढ़ रही है ना। उत्पादन की मात्रा में हमने वृद्धि किया, यहाँ देखो उत्पादन वृद्धि करते जाते हैं, तो ये बढ़ती चली जा रही। तो ये हो गए उत्पादन के क्षेत्र में परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू हो गया, है ना। तो प्रारंभिक अवस्था में ये क्या गई, प्रारंभिक अवस्था में पहले ये गिरेगी, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम होगा तो ये गिरेगी। फिर उत्पत्ति वृद्धि नियम या लागत ह्रास नियम, है ना, यहाँ पे लागू होता है। तो एक बिंदु के पश्चात ये क्या होती है, लागू होने के कारण यह तीव्र गति से ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। तो पहले क्या होता है, परिवर्तनशील लागत जो होती है उत्पादन बढ़ने के साथ साथ नीचे की ओर गिरती है, लेकिन फिर और अधिक हम उत्पादन बढ़ा रहे हैं तो ये ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, यानी बढ़ते चली जाती है। यानी उत्पादन की मात्रा बढ़ाए तो आपको लागत भी कैसी होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो इसको बोलते हैं औसत परिवर्तनशील लागत, है ना। तो औसत परिवर्तनशील लागत एक बार और देखिए, औसत परिवर्तनशील लागत जो है वो कुल परिवर्तनशील लागत को फर्म के कुल उत्पादन की मात्रा से भाग दिए जाने पर प्राप्त होती है। हम जितने भी साधन इसमें लगाएंगे परिवर्तनशील लागत, जितने भी हमने परिवर्तनशील लागत लगाए साधन लगाए हैं, और उनकी जो लागत होगी, जो भी लागत आएगी, हम उसको क्या करेंगे, उत्पादन की मात्रा से भाग दे देंगे। तो जो हमको प्राप्त होगा भागफल, वो कहलाएगा औसत परिवर्तनशील लागत। इसको रेखा चित्र के माध्यम से भी हमने देखा कि किस तरह से ये होती है। और ये कैसा है, इसका अक्ष जो ये कैसी है, यू आकार की, कैसी दिख रही है आपको, एक यू आकार की होती है। थोड़ा सा इसको आप डीप यू बनाना, थोड़ा सा डीप यू बनता है ये इस तरह से। देखिए प्रारंभ में ये लगातार धीरे धीरे ये कम होती चली जा रही है ना। फिर एक निश्चित क्षमता में पहुंचने के बाद ये हो गई, कम होती गई, लेकिन यहाँ पर आके ये कम हो गई, है ना। फिर एक निश्चित पहुंच गई, फिर यहाँ से ये क्या हो गई, बढ़ना शुरू हो गई। कैसी हो गई, यहाँ से ये बढ़ना शुरू हो गई। तो इस प्रकार जो एबीसी है ना, ये एबीसी वक्र होता है, ये कैसा होता है, यू आकार लिए हुए होता है। कैसा होता है, यू आकार का होता है। ये है औसत परिवर्तनशील लागत। अब आगे हम देखें, इसमें तीसरी थी औसत कुल लागत, है ना। तीसरी थी औसत कुल लागत। तो जब उत्पादन की कुल लागत को, जब उत्पादन की हम क्या करते हैं, कुल लागत को उत्पादित इकाइयों की मात्रा से भाग दिया जाता है, तो औसत कुल लागत प्राप्त होती है ना। हम जो भी उत्पादन कर रहे हैं उसमें जो भी को लागत लग रही है, कुल लागत, है ना, सभी स्थिर साधन परिवर्तनशील साधनों को मिलाकर जो उसकी कुल लागत आएगी, और उसकी जितनी भी हम इकाइयां बनाएंगे, है ना, उत्पादित इकाइयां जितनी भी उत्पादन की मात्रा है, हम उसको क्या करेंगे, उससे भाग दे देंगे, तो हमको औसत कुल लागत प्राप्त होती है। अर्थात औसत कुल लागत एटीसी क्या हुआ, एवरेज टोटल कॉस्ट, बराबर कुल लागत टीसी टोटल कॉस्ट अपॉन बटे उत्पादन की मात्रा, है ना।
ये हो गई हमारी औसत कुल लागत। अब चलिए इसको हम रेखा चित्र के माध्यम से देखते हैं। अब देखिए, चूंकि कुल लागत जो है परिवर्तनशील लागत और स्थिर लागत का योग होती है। हमने पहले बताया था आपको, शुरू में है ना, पढ़ाए थे कुल लागत। तो कुल लागत कैसी होती है? हम उत्पत्ति के जो भी परिवर्तनशील साधन लगा रहे हैं और स्थिर साधन दोनों लगा रहे हैं, और उन साधनों में जो भी लागत हो रही है उनका ये क्या हो गई? योग हो गई, है ना। ये दोनों साधनों का योग होती है। अतः औसत कुल लागत, है ना, जो औसत हो गई कुल लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और औसत स्थिर लागत के योग के बराबर होगी। ये कुल लागत किसके बराबर हो गई? औसत, अभी आगे पढ़ाया था, औसत कुल लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और औसत स्थिर लागत, ये तीनों के योग के बराबर हो जाएगी। कौन सी? औसत कुल लागत, है ना। हमारी जो औसत कुल लागत है वो इन तीनों के योग के बराबर होती है। देखिए, इसको हम रेखा चित्र के माध्यम से देखते हैं।